जय श्री राधे। आपके अपने YouTube चैनल कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बाबा अमरनाथ की पावन कथा लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप करने के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है, मुझे बताइए। महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। से महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी कथा, अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमृत की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आलय यानी हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही एक वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने का गुप्त रहस्य बताया था। उस दौरान उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था। न महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, न सिर पे गंगे, ना ही गणपति और कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने सबसे पहले अपने वाहन नंदी को छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटे उसे ही पहलगांव कहा जाने लगा। पहलगांव से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहां से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं में से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाता है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगले पड़ाव पर गणेश जी छूटे। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े का त्याग किया वह जगह पिस्सू घाटी कहलाई। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग कर दिया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। उन दोनों के अलावा कोई तीसरा प्राणी, न कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी उस गुफा में घुस ना सके। इसके लिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू की। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गईं। महादेव को यह पता नहीं चला और वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और इस बीच बीच में हूं की आवाज कर रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भी भर रही हैं। चूंकि वैसे भी भोलेनाथ अपने में मग्न तो थे ही, तो सुनने वाला कौन था इस पर उनका ध्यान नहीं गया। दोनों कबूतर वह कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो कथा कौन सुन रहा था? तब उनकी दृष्टि दो सफेद कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा तुरंत उनकी शरण में आ गया और बोला, हे भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आपने हमें मार दिया तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इसी स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमरनाथ हो गया और यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा।
मान्यता है कि इन दो कबूतरों के दर्शन आज भी भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही एक चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पार्वती गुफा में एक और मां पार्वती श्री गणेश के भी अलग से बर्फ के निर्मित प्रतिरूप पाए जाते हैं। इस प्रकार बाबा अमरनाथ की पावन कथा कहने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो बाबा अमरनाथ का जयकारा और कमेंट में लिख के बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय बम बोले।